एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे कितना बदल जाते हैं, देख के हैरत होती है। कभी अपने कातिल बन जाते हैं और खैर मसीहा बनकर सामने आके खड़े हो जाते हैं। सच कहा तुम। पता है, मसीहा बन गई हो तुम मेरी शेर के लिए। समझ नहीं आ रहा शेर की मदद किस तरह करेंगे हम। तमीना आंटी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी तो पापा ने भी सुन लिया। फिर कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, देखते रहे और चले गए। अच्छा, इसीलिए कुरेद रहते काका साहब कि यूं अचानक कैसे आना। खैर, फिलहाल ये जरूरी नहीं है। मैं भाभी से बात करती हूँ। तमीना आंटी मुझसे बहुत खाइफ है। वो तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझे पता है ये सब कैसे हैंडल करना है। आप देख लें। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं समझी कि शायद शाहजमान की डेथ की वजह से इतनी नेगेटिविटी है। और ये सब लोग, इनके तो खून ही सफेद हो चुके हैं। दौलत को ऐसे ही तो फितना नहीं कहा गया। अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। खून सफेद होना तो आम सी बात हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं कहाँ से वार करूं, मैं कहाँ से जवाब दूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। वज़ाहिर अगर आप एहतजाज कर भी लें, केस भी करते हैं अगर, तो शेर तो बीमार ही रहेगा। शेर को इन विड्रॉल से निकलने के लिए बहुत वक्त चाहिए और आप फिर अकेली में। तो ये कि शेर को खुद ठीक होकर आपके पास आना होगा ताकि वो अपने लिए खुद बोल सके। नहीं तो हम उसे निकालेंगे कैसे फिर? निकालना ही तो नहीं है शेर को। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। उसे भगाना पड़ेगा। बाबा आप तुमने समरा को क्यों बुलाया? बाबा आप मुझसे बात करें। पूछ रहा हूं। आप बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो शेरज़मान ना मेरा पेशेंट है। ये लोग उसको ऐसी दवाइयाँ इंजेक्शन दे रहे हैं कि वो कभी ठीक ही ना हो सके, अस्पताल में ही पड़ा रहे। और ये सब कुछ उसके चाचा और डॉक्टर्स मिल के कर रहे हैं।
और तुमने सोचा कि तुम हमारे दुश्मन की जान बचाओगी। पेशेंट है। दुश्मन है। पापा वो तो हमारा मौसम था ना, वही मुझे घर तक छोड़ने आया था। एक भाई के बेटे ने बेटी उठाई, दूसरे भाई के बेटे ने बेटी छुड़वाई, और मेरे हिस्से में, मलिक शुजात के हिस्से में क्या आया? झोलियां भर भर के बदनामी। तुम्हें पता है, उस शेर जमान की मां ने मुझे सरकारी दफ्तर में ललकारा, पिछाड़ा, और मेरी बेटी उसी की जान बचाने के लिए मरी जा रही। बाबा बोलो तो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा एक अमल तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता है, तो करोगी? बाबा आप हुक्म करें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपके लिए। अगर तुम अपनी ड्यूटी से गाफिल हो जाओ तो क्या होगा? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाफिल हो जाओ शेर जमान से, इतना कि उसकी जान निकल जाए। तुम्हें पता है ना हजर, लोगों ने मुझे तुम्हारे बाप होने के ताने दिए, तुम्हारी आवारगी पे मुझे इतनी बातें सुनाई कि मेरा कलेजा छननी हो गया। इस छननी कलेजे पर तुम मरहम रख सकती हो। मेरा ये जख्म भर सकता है बेटा, सिर्फ तुम्हारे एक अमल से। बोलो करोगी? खत्म कर दो शाहजमान की वो नस्ल जिस पे उसकी मां इतना उछल रही है। बेटा, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो सारा माल मता है ना, ये ट्रस्ट को चला जाए, लोग खा जाएं, वक्त जमान की औलाद को एक दाना नसीब ना हो। जाओ, खत्म कर दो शेर को।